जब हम आत्म यात्रा का प्रारंभ करते हैं, हमने कल समझ लिया था कि कन्फेशन, आलोचना, जब हमारी बिग मिस्टेक हो तो हमें गुरु के समक्ष अपने आप को ओपन करना चाहिए। और हमारी जितनी स्मॉल मिस्टेक्स हैं और जो परिवार में हम रहते हैं, उस परिवारजन के सामने भी क्या होना चाहिए? ओपन हो जाना चाहिए। यस। लेकिन हमारे ओपन होने में हमें डिस्टर्ब कौन करता है? हमें ब्रेक कौन लगाता है? स्पीड ब्रेकर क्या होता है? हमारा ईगो। और मैंने देखा जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में सरलता होती है ना, वह सेकंड में ही सब कुछ एक्सेप्ट करता है। वो मानता है कि नहीं, नहीं, जो मानता है कि नहीं मेरे में ईगो नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को जो भी कहा जाए ना, उसको फॉलो करने में यदि उसको सेकंड से ज्यादा देर लगे ना, तो समझ लेंगे यस वो ईगोइस्टिक है। क्योंकि वो अपने ईगो से पहले फिल्टर करेगा। उसने ये कहा है मुझे मानना कि नहीं मानना, वो अपने ईगो से फिल्टर करेगा। वो अपने आप को मानने, मैं बहुत विनयवान हूं, मैं तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल हूं, नहीं मैं तो एकदम ही मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे स्वजनों के साथ मैं कोई ईगो रखता ही नहीं हूं। मैंने जितने भी परिवारों को डिस्टर्ब देखा है ना, उन परिवारों को मैंने एंगर के कारण डिस्टर्ब नहीं देखा है। जितने भी परिवार को मैंने डिस्टर्ब परिवार देखे हैं ना, वो सारे परिवारों को एंगर के कारण डिस्टर्ब नहीं देखे हैं। किसके कारण देखे हैं? उस माइक्रो, उस, और वो कैसा होता मालूम है? वो कभी भी बाहर से दिखता ही नहीं है, वो कभी बाहर से दिखता ही नहीं है, लेकिन जब कन्फेस करने का समय आए ना, तब वो बाहर आता है। उससे भी आगे जैन दर्शन में एक भगवान ने एक रूल्स बताया है। जब भी आप समुदाय में रहते हो ना, जब भी आप परिवार में रहते हो ना, जब भी आप फैमिली के साथ में रहते हो ना, तब आपको कुछ भी करना हो ना तो पूछना चाहिए। कुछ भी करना हो तो पूछना चाहिए। मैं बहुत ही सामान्य बातों को कहने वाला हूं। इसको जैन दर्शन में आप पूछना समाचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप पूछना। लगता है बहुत ही सामान्य चीज है, लेकिन आप देखना, जितने भी हस्बैंड है उसको कुछ करना है और अपनी मिसेस को पूछना हो ना, मैं ये करूं, मैं ऑफिस जाऊं, आज संडे है मुझे फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने जाओ। आसान है कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही अंदर से एक क्या लग रहा है? नहीं, विनय तो नाम विनय है, काम विनय है, और वो तो मेरे पास आने के बाद विनय है, बाकी तो विरोध था। हेलो, अब सोचो, जैन दर्शन में एक शब्द को कहा गया। मैं ना जब भी प्रवचन देने के लिए आता हूं ना, मेरे आसपास में जो खड़े होते हैं उनको मैं जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? बड़े हो कि छोटे हो, क्या फर्क कुछ पड़ता है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और वो फर्क पड़ता है अपने आप के माइक्रो ईगो को क्या करना चाहिए। जिसने भी अपने आप की उस छोटे छोटे ईगो को, उस माइक्रो ईगो को, भगवान ने कहा आप पूछना, कुछ भी करना है तो गुरु को पूछना चाहिए। कुछ भी करना है तो घर के जो भी एल्डर है, जो भी वड़ील है, उनको पूछना चाहिए। उससे भी आगे घर में जिसके साथ रहते हो ना, उसको पूछना चाहिए। कितने लोग पूछते होंगे? आप में से कितने लोग पूछते होंगे?
कुछ लाभ हो तब पूछते हो, कुछ लाभ मिलने वाला हो तब पूछते हो कि कब कितने लोग परमिशन लेते होंगे। आज पराग भाई घर से यहां पे आए, किसकी परमिशन लेकर आए? किसी की नहीं परमिशन, नहीं, आप अपने आप में निकल गए। घर में किसी को कहा मालूम ही नहीं है कि आप घर में हो कि आप निकल गए हो। इसी तरह से आपका बेटा भी क्या कर रहा है, वो घर में है कि बाहर जा रहा है, आपको मालूम ही नहीं। पूछना पड़ेगा, पराग भाई मनन घर पे है और मुझे देखना पड़ेगा, और जब उसे वो जब वर्ड आएगा ना मुझे देखना पड़ेगा, वो उनको भी इतना हर्ट करने वाला होगा। क्यों हर्ट करेगा? क्योंकि मैं घर में हूं और मेरे घर से मेरा ही बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, मुझे मालूम ही नहीं है। और आप क्या कहोगे, नहीं नहीं आज के मॉडर्न जमाने में ये सब कुछ नहीं होता गुरुदेव, आज तो सब अपनी अपनी जिंदगी में होते। अपनी अपनी जिंदगी में होने वाले घर एक होता है क्या? घर एक होता है। रूम कितने होते हैं? कितने रूम है? 3-4 बेडरूम, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, बराबर। जितने बेडरूम होते, जितने रूम होते हैं, उतनी वॉल होती है, और उतनी ही दिलों के बीच में वॉल होती है, मानो न मानो। और वो वॉल किसकी होती मालूम है? आपके घर में सीमेंट की वॉल ज्यादा है कि ईगो की वॉल ज्यादा है? आपकी फैमिली में सीमेंट वॉल ज्यादा है कि ईगो वॉल ज्यादा है? क्या होता है ज्यादा? और आपको क्या लगे, नहीं नहीं ऐसा हमारे में कुछ नहीं, हम लोग बहुत मिलते करते ये हो, लेकिन वो मालूम कब पड़ता? मालूम जब इन छोटी बातों में, जब इन छोटी छोटी बातों में। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले कोई सिंगापुर या न्यूजीलैंड से कोई आया था। उसने मुझे कहा कि गुरुदेव, जब बोरीली में चातुर्मास था तब आपने ये बात समझाई थी कि अपने घर के जो भी बड़े हो उनको पूछकर ही घर से बाहर निकलना, उनको कहकर ही घर से बाहर निकलना। मैं धीरे 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 धीरे, मेरी एग्जाम पूरी हो गई, मेरी जॉब लग गई, मैं न्यूजीलैंड या सिंगापुर कहीं मैं चला गया। अब मुझे वो आदत पड़ी थी कहकर निकलना, पर उसी समय मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ रहते रहते कुछ गलत आदत भी आ गई थी, और उसके लिए मुझे एवरीडे आफ्टर डिनर मुझे बाहर निकलना था। पर मेरे घर में मेरी आदत जो हो गई थी, इसलिए मैंने पूछा कि मैं जाऊं, और मुझे सामने प्रश्न है कहां जाना है। अब मेरे पास कोई राइट आंसर नहीं था, मेरे पास कोई राइट आंसर नहीं था। तो पहले 2 दिन तो मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ यहां वहां जा रहा हूं। फिर मुझे लगा ये झूठ बोलना भी गलत है, और आदत तो थी कि मुझे पूछ के जाना है, तो मैंने पूछ लिया। और सामने वाले ने जब पूछा तब मैंने कह दिया कि मैं तो ड्रिंक के लिए जा रहा हूं। और सामने वाले की आंखें थोड़ी बड़ी हुई, समझाने वाले ने मुझे समझाया, और उसी दिन मुझे मेरे अंदर में ब्रेक लगी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। और फिर वो मैंने उस फ्रेंड के साथ मेरी संगत भी छोड़ दी। आज मैं आपके सामने ये कन्फेस इसलिए कर रहा हूं कि आपने मुझे एक छोटी सी प्रेरणा दी थी कि घर से बाहर निकलना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है तो एक बार पूछना है। कितने लोगों के घर में फैमिली मेंबर पूछते होंगे आसपास में, आपस में। अब देखना वो फैमिली हैप्पी फैमिली होंगे। और जिसके घर में अपने ही मन के अनुसार आने जाने वाले लोग होंगे ना, अपने ही मन के अनुसार कुछ करने वाले लोग होंगे ना, अपने ही मन की मनमानी करने वाले लोग होंगे ना, उनके अंदर में धीरे धीरे माइक्रो लेवल में क्या होता है, बाहर से वो बहुत ईगो नहीं बताते, बाहर से प्रणाम भी करते, बाहर से वो जय जिनेंद्र भी बोलते हैं, बाहर से वो शायद एक दूसरे को मिलते हैं तब एकदम विनय व्यवहार यूं यूं भी करते, लेकिन वंदना विनय नहीं है। याद रखना, वंदना विनय नहीं है, आप पूछना विनय है। क्या है? हाथ जोड़ना वो सिर्फ एक फिजिकल विनय है। हाथ जोड़ना वो एक फिजिकल विनय है,
लेकिन अपने ईगो को तोड़ते हुए, अपने ईगो को छोड़ते हुए, पाऊँ का अब नन्हे बातों सुन के बान हो, ऐसे छोटी छोटी बात में क्या कहने का, ऐसा कोई थोड़ी, ऐसा कोई बार बार थोड़ी कहने का, ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो कोई, उससे भी आगे लोग क्या कहें मालूम, सामने वाले को डिस्टर्ब क्यों करने का। आज के यंगस्टर्स और क्या कहेंगे आपको मालूम है, कि सामने वाले को, है ना, आपके मन में यही सोच आई ना, बच्चे के मन में यही सोच है। लेकिन याद रखना, यदि हमारे अंदर में यह हल्की सी एकदम अवश्य ही, या फिर अपुछना, या फिर ये पुछकर जाना, या पुछकर कुछ करना, ऐसी धीरे 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 ये परमिशन लेने की सिस्टम आ गई ना। परमिशन अपने आप में एक रिस्पेक्ट है, और परमिशन के बाद होने वाला हर मिशन सक्सेस होता है। परमिशन के बाद होने वाला, आने वाला हर मिशन सक्सेस होता है। मुझे किसी ने कहा, गुरुदेव मेरा बिजनेस है ना बहुत डिस्टर्ब है। मैंने उसको एक बात कही, जब भी घर से बाहर निकलो ना, तब अपनी मिसेस को पूछ के जाना कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बरोबर है ना। और आपकी मिसेस हाँ बोल दें तब करना, अब देखना धीरे धीरे चेंज आ जाएगा। उसने मुझे, गुरुदेव इससे क्या चेंज आएगा। मैंने कहा इससे ये चेंज आएगा कि आपके अंदर में जो ईगो है, उसके कारण आपको लगता है मैं उसे क्यों पूछूं, और मैं क्यों पूछूं, उसके कारण आपके अंदर में जो ये जो अहंकार है ना, उस अहंकार के कारण जैन दर्शन में कहा जाता है कि हमेशा के लिए नीच गोत्र कर्म का सर्जन होता है। और जहां जहां नीच गोत्र कर्म का सर्जन होता है ना, वहां वहां कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। वहां पे कोई भी कार्य में जाने वाले व्यक्ति कभी भी इतनी सफल नहीं हो सकती। और जो रिस्पेक्ट के बाद, जो परमिशन के बाद, जो सामने वाले को, आपको क्या लगता है आसान है कि कठिन है। आपको क्या लग रहा है, सास को बहू को पूछ कर जाना पड़ेगी, बहू मैं जाऊं कि नहीं, बेटा मैं जाऊं कि नहीं, मैं करूं कि नहीं, मुझे ये करना है, आसान है कि कठिन है। कितने घर में यहां पे सास कितनी बैठी है, बराबर, मदर इन लो, हाँ भाई आपकी इंग्लिश में मदर इन लो, यस, जिसका घर में कभी चलता है लो। कितनी सास अपने अपने पुत्र वधू को, क्या डॉटर इन लो को पूछ कर जाते होंगे। और कितनी सास, ये थोड़ी पूछने का होता है, और कितनी सास को सामने उसके यहां पे जब डॉटर इन लो है ना, वो सब पूछ पूछ के करते होंगे। अब देखो, अब हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, अब थोड़े ही हाथ ऊपर हो रहे हैं, अब थोड़ी हाथ ऊपर होंगे। और क्या होता है मालूम है, आज के जनरेशन के अंदर में हमेशा के लिए फीलिंग होती है ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी बताने का, ऐसा थोड़ी करने का, ऐसा थोड़ी, ये कोई जमाना बदल गया है। याद रखना, समय बदल गया है, सिस्टम नहीं बदली है। समय बदलने से यदि सिस्टम बदल जाती है तो आपके घर की जो एक पीस होगी ना, क्योंकि मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे ऐसा क्यों करना, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन सरलता में से आते हैं कि आर्गुमेंट में से आते हैं। ये सारे क्वेश्चन किस में से आएंगे, आर्गुमेंट से आएंगे। वो आर्गुमेंट का, उस आर्गुमेंट की मदर कौन होगी, उस आर्गुमेंट का फादर कौन होगा, कौन होगा, हमारे अंदर का एक माइक्रो क्या होगा। इसलिए क्या होगा, यहां पे तो गुरुदेव के सामने दिखो तो आया हिणम पया हिणम, राइट, बहुत आसान है। दिखो तो के पाठ से वंदना करना बहुत आसान है, लेकिन अपने ही फैमिली के आसपास में प्रदक्षिणा करना और उनको पूछना, पराग भाई कितनी बार मानसिक पूछते होंगे, मैं ये बिजनेस करूँ कि नहीं, मैं ये डील कर रहा हूँ करूँ कि नहीं, मुझे ये जाना यहाँ पे जाऊँ कि नहीं, मुझे आज विधानसभा में जाने का है, मैं एमएलए हूँ तो विधानसभा मुझे जाने का है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। नहीं ना, यस, याद रखना, जैन दर्शन में कहा गया कि जब व्यक्ति पूछना प्रारंभ करता है ना, तब वो अपने आप को झुकाता है।
जब व्यक्ति पूछना स्टार्ट करता है ना, पूछ कैसे सकते हैं? अब आप देखना, याद रखना, आप अपने से छोटे व्यक्ति को कोई बात कभी पूछोगे नहीं। कोई चीज आपको नहीं भी आती है ना, किसी भी सब्जेक्ट में आपका नॉलेज नहीं भी हो ना, आप अपने अपने से छोटों को, अपने से जो भी हो गए स्मॉल हो गए ना, उनको, उसको आप नहीं पूछ पाएंगे। बड़े को फिर भी पूछ पाएंगे, गुरु को फिर भी आप पूछ लोगे, लेकिन जो आपसे छोटे होंगे ना, उसको आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे? और पूछने में आपको क्या लगेगा? उसको थोड़ी पूछने का, उसको थोड़ी आता है, उसको थोड़ी ध्यान है, उसको थोड़ी मालूम है, उसको थोड़ी, उसको आता है कि नहीं आता है? उसको, उसका आंसर आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन आपके अंदर में जो मैं बड़ा हूं उसका जो अहंकार है ना, भगवान ने कहा जहां जहां अहंकार होता है ना, वहां पे कभी उन्नति नहीं होती। जहां अहंकार है वहां उन्नति नहीं होती, और जहां रिस्पेक्ट है वहां पे प्रोग्रेस है। फिर चाहे फैमिली की हैप्पीनेस हो, क्योंकि मैं हमेशा के लिए एनआरआई शिविर में आपको ये बात बताऊंगा, आपकी फैमिली की जितनी हैप्पीनेस ज़्यादा होगी ना, उतना ही आप साधना धर्म ध्यान ज़्यादा कर पाओगे। जितना फैमिली डिस्टर्ब होगा ना किसी रीजन से, जितना फैमिली डिस्टर्ब होगा ना, क्या होगा? उसी के कारण क्या होगा? आपकी साधना, आपकी आराधना, आपकी उपासना, आपका प्रभु के प्रति प्यार, आपका तपस्या, आपका जो भी आपने मंत्र साधन, जो भी आपने निश्चिंत किया होगा ना, वो सब कुछ कैसा हो जाएगा? आज से क्या करना है? मैं अलग अलग पॉइंट लेने वाला हूं। आज से क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट, क्या चेंज लाना है? कल कल कहा था बताना है, आज कह रहा हूं पूछना है। अब जो संतान पूछ पूछ के करेंगे, अब याद रखना, आपको लगेगा ये बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन जब आप पूछ पूछ के करोगे ना कुछ भी, एक तो आप कुछ रॉन्ग करते होंगे तो ब्रेक लगेगी। नंबर 2, आप पूछ पूछ के करोगे ना, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि आप जब पूछते हो तब आपका ईगो स्मॉल होता है, जीरो होता है। धीरे 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 वो झुकता है, और जैसे वो झुकता जाता है ना, भगवान ने कहा उच्च गोत्र पुण्य कर्म, अपना ये पूरी शिविर का नाम क्या? कर्म कनेक्ट, राइट? मैंने कल भी आपको कर्मों को ही कैसे डाउन करना उसका प्रकार बताया था, कि 100 में से कन्फेस करने वाले के 99% कर्म क्या हो जाते हैं? कन्फेस करने वाले के 99% कर्म जीरो हो जाते हैं। आज मैं आपको वापस कह रहा हूं, पूछने वाले को, वो जो काम कर रहे हैं ना, उसने तो पूछ लिया, सामने वाले ने हाँ बोला इसलिए कर रहे हैं, सारे कर्म किसको लगेंगे? ओ, कुछ समझ में आया? कुछ क्या? सारे कर्म किसको लगेंगे? उसने कहा मैंने कर लिया, मैं मेरे कर्मों से क्या हो जाऊंगा? थोड़ा। ये बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही लगेगा कि बहुत सामान्य बात है, लेकिन लेकिन आप अपने आप में आप बरोबर ध्यान दोगे ना। आज यहां पर आने से पहले कितने लोगों ने कहा होगा मैं गुरुदेव के प्रवचन में जा रहा हूं? अपने फैमिली को किसने किसने कहा होगा? मुल्लाज भाई नहीं की तू, घर में कहीं नहीं आया हो तुम्हें, जो तुम्हें कहीं ना आया होते तुम्हारी और अलग होत। यस, हाँ, आपने तो कहा होगा क्योंकि शिविर में आना था तो मैं भानुशाली वाड़ी जा रहा हूं। नहीं, और कई, मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि कई शिष्य आज्ञांकित होते हैं, कई शिष्य आज्ञांकित होते हैं, लेकिन कई गुरु भी आज्ञांकित होते हैं। क्या? कई गुरु भी आज्ञांकित होते हैं, इसी प्रकार से कई हस्बैंड भी आज्ञांकित होते हैं, और कई, लेकिन जिस फैमिली में परमिशन की परंपरा है ना, जिस फैमिली में परमिशन की परंपरा है ना, उस घर को मैंने प्रसन्न देखा है। बहुत ही स्मॉल लाइन याद रखना, जिस घर में परमिशन की परंपरा है उस घर को मैंने हमेशा के लिए प्रसन्न देखा है, और जहां परमिशन की परंपरा नहीं है ना, उस घर को मैंने हमेशा टेंशन में देखा है। और हमेशा याद रखना, ये सब कुछ बचपन से ही लाना पड़ता है। आज की शिविर होगी, कल से आपका होगा, वैसे ही घर में करने का तुरंत नहीं होने वाला है, लेकिन धीरे 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 धीरे। और चेंज हमेशा के लिए छोटे से आएगा कि बड़ों से आएगा? किससे आएगा? आप लोग करोगे कि बड़े लोग करेंगे? और जैसे बड़े लोग भी आपको, मानो कि आप घर में, वो बाहर जा रहे,
उसने आपको बता दिया मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो है वो है। आपको लगा अच्छा, आप में भी धीरे धीरे क्या आ जाएंगे वो संस्कार। तो आज का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? कल क्या था? बताना। आज क्या है? पूछना। नंबर 3, देखो ये पॉइंट लगेगी सामान्य, लेकिन भगवान महावीर ने मोक्ष में पधारते पधारते, ये सारे पॉइंट भगवान महावीर ने मोक्ष में पधारते पधारते उसने देखा कि साधु समुदाय में अलग 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 घर से आएंगे लोग। साधु समुदाय में कोई 500 लोग होंगे, कोई 50 लोग होंगे, कोई 60 लोग होंगे, 10 लोग होंगे। साधु समुदाय भी वन टाइप ऑफ एक परिवार है। तो भगवान ने उस परिवार को हैप्पी रखने की, उस परिवार को सिस्टम में रखने की, उस परिवार में किसी प्रकार की असमाधि न हो, उस प्रभु के परिवार में किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस न हो, इसलिए भगवान ने बहुत ही, भगवान हमेशा सुपर साइकोलॉजिस्ट थे, राइट। तो भगवान ने समझ लिया था कि यस कौन से ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिसके कारण परिवार की प्रसन्नता। और याद रखना, जहां चित्त समाधि होती है ना, वहीं पे साधना सफल होती है। जहां चित्त समाधि नहीं होती है ना, वहां पे साधना कभी कभी भी सफल नहीं होती है। इसको क्या कहा जाता है? इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? आपुच्छना समाचारी। क्या कहा जाता है? आपुच्छना समाचारी। समाचारी की भी, समाचारी का शब्द होता है सिस्टम। किसके सिस्टम? तो कि हमारी सिस्टम। कौन सी सिस्टम होनी चाहिए? तो भगवान ने कहा घर से बाहर जब भी व्यक्ति जाए ना, घर से बाहर जब भी व्यक्ति जाए ना, तब उससे, या फिर गुरु के पास से कोई व्यक्ति दूर जाए ना तब, या फिर उपास्य में से कोई व्यक्ति बाहर निकले ना तब, उससे एक शब्द का उच्चारण करना चाहिए। कौन सा? बोलो। उस शब्द का नाम है अवश्य ही। ये क्या होता है अवश्य ही? ताकि वो थोड़ी ऊंची आवाज में बोलेगा अवश्य ही, जिसके कारण घर के सारे मेंबर, परिवार के सारे मेंबर, साधु समुदाय के सारे मेंबर उसको सुन लेंगे। सुनेंगे तो क्या होगा? वो शब्द क्या कह रहा है कि मैं अवश्य, अवश्य शब्द की व्याख्या क्या है? उसका मीनिंग है मैं कोई अनावश्यक बाहर नहीं जा रहा, मैं कोई अनावश्यक बाहर नहीं जा रहा, मैं कुछ नेसेसरी वर्क के लिए, मैं कुछ आवश्यक वर्क के लिए, मुझे कोई जरूरत है इसके लिए, कोई कोई रिक्वायरमेंट है उसके लिए, कुछ कर्तव्य है उसके लिए मैं बाहर जा रहा हूं। इससे क्या होगा मालूम है? अब सोचो क्या होता है जब भी आपने ये कह दिया कि मैं किसी कर्तव्य के लिए बाहर जा रहा हूं, तो आपको अपने आप के साथ एक ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। क्या? कि मैं जो बता रहा हूं ना, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं जो समझा रहा हूं ना, मैं जो मेरे परिवार को, मेरे लोगों को मैं जो कह रहा हूं ना, उसी की दिशा में मुझे जाना है। अब देखो किसी को कुछ गलत करना होगा ना, और घर से बाहर निकलेंगे ना, समुदाय से बाहर निकलेंगे ना, कहीं और से बाहर निकलेंगे ना, या तो पहले वो नहीं किसी को खबर, कहीं खबर न पड़े निकल जाओ ना, या तो वो किसी को मालूम नहीं पड़े ऐसे निकल जाएंगे। मानो कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स को देखा है, घर से बाहर चुपके से, मामा को मालूम ही नहीं पड़े कहाँ जा रहे हैं। कुछ को पूछेंगे तो बताना पड़ेगा पार्टी है, ये है, वो है, कुछ भी है, पता नहीं, चुपचाप निकल गए। होता है कभी ऐसा कि नहीं होता है? कभी कभी हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी, तभी तभी जब जब कुछ छुपाना हो। रोज नहीं होता। कब होता है? जब सामने एग्जाम भी हो और मूवी देखने जाना भी हो। हेलो, एग्जाम भी हो और फ्रेंड्स के साथ जाना भी हो। होता है। फिर क्या होता है? फिर कब घर से बाहर निकल गए, देखते मामा अंदर रूम में है, कहां पे, किस तरीके से, चुपके चुप। कौन कौन ऐसा करता है? किसने ऐसा किया होगा? कभी ना कभी किया होगा। 1 2 3 4, यस, धीरे धीरे हाथ ऊपर हो रहे, अब धीरे धीरे हाथ ऊपर हो रहे हैं। लगता है बहुत ही सामान्य बात है,
मैं इन शिविरों में कोई आपको सीधी डायरेक्ट भगवान तक ले जाना नहीं चाहता, लेकिन ये हर शब्द आपको भगवान के नजदीक में ले जाने वाला है। ये हर बात, ये हर सिस्टम, ये हर समाचारी ये प्रभु की बताई हुई है। और हर बात में क्या है, आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए। मैं हमेशा के लिए एक रूल्स को मानता हूं, धर्मમાં બીજું કંઈ આવડે કે ના આવડે, તમને હસતા આવડવું જોઈએ। ધર્મમાં બીજું કંઈ આવડે કે ના આવડે, તમને સ્માइल કરતા આવડવું જોઈએ। नहीं, धर्म के क्षेत्र में और कुछ आए कि ना आए, मेरे भगवान का चेहरा ऑलवेज प्रसन्न है, तो मेरा चेहरा भी कैसा होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और यदि मैं भी परमात्मा की प्रतिकृति हूं, तो मेरे चेहरे पर भी परमात्मा जैसा क्या होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। ये स्माइल लाने का उपाय है। जो चुपके से चला जाएगा तो कभी ना कभी फिर उसकी रिमांड स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। और जब रिमांड स्टार्ट होगी तो वो आपकी होगी कि लेने वाले की होगी, किसकी होगी। क्योंकि डिस्टर्ब कौन हो रहा है, वो हो रहे कि आप हो रहे हो। आप तो हो रहे हो, लेकिन साथ साथ में कौन हो रहा है। लेकिन यदि हमने कह दिया अवश्य ही मैं इस आवश्यक के लिए जा रहा हूं, तो आपको पूछा जाएगा क्या पार्टी आवश्यक है, क्या ये घूमना आवश्यक है, क्या मूवी आवश्यक है। गुरुदेव फिर वो तो फिर कुछ सेट नहीं होने वाला है। सेट नहीं होगा तो फिर हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी। भगवान ने कहा कह देना, कह देना। पाप से पहले कहना चाहिए कि पाप के बाद में कहना चाहिए। मिस्टेक के पहले कह देना चाहिए कि मिस्टेक के बाद में कह देना चाहिए। जो हम करने जा रहे हैं उसके पहले कह देना चाहिए कि आने के बाद कह देना चाहिए। आपका अनुभव क्या कह रहा है, पहले कह देने के बाद में कह देना चाहिए। पहले पहले कह देना चाहिए। कब कहना चाहिए, पहले की बात में। कब कहना चाहिए, पहले की बात में। लेकिन पहले कहने से जाने नहीं मिलेगा ना, फिर पहले कहने से जाने नहीं मिलेगा ना, फिर तो फिर कैसे पहले कह दोगे। तो छुपाना तो पड़ेगा ही ना, तो छुपाना ही पड़ेगा ना। जैसे आपके अंदर में कहने की ये सिस्टम सेट हो जाएगी ना, आपको छुपाने का मन ही नहीं होगा। क्योंकि आपके और आपके फैमिली के, आपके और आपके मदर के, आपके और आपके फादर के, आपके और आपकी वाइफ के, आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन इतने हेल्दी हो जाएंगे, इतने ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, इतने क्लियर हो जाएंगे कि उनको भी आप पर एक विश्वास आ जाएगा और आपका भी उस पर विश्वास होगा कि मुझे जाना है तो मुझे ना नहीं कहेंगे। हेलो, एक बार प्रयोग करके देखना। भगवान की हर समाचारी, भगवान के हर रूल्स में आपके फैमिली की हैप्पीनेस याद रखना। भगवान की हर रूल्स में आपके फैमिली की क्या है, हैप्पीनेस है। तो पहला शब्द क्या था, पूछना। फिर क्या है, कहना अवश्य ही। और एक बात है, और एक पॉइंट है, भगवान ने कहा है फीडबैक सिस्टम। भगवान ने कहा है कर्तव्य संपन्नता पर कहना। ये क्या होता है, कर्तव्य संपन्नता पर कहना, ये क्या होता है। बहुत सामान्य बात है, लेकिन जरा सी भी सामान्य बात नहीं। आपके फैमिली को मैं पूरा प्रभु परिवार बनाना चाहता हूं, और ये प्रभु परिवार की सिस्टम है। सोचो, अपडेट करना। क्या करना होता है, क्या मालूम है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में या फैमिली के मेंबरों के बीच में किसी ने किसी को कोई वर्क दे दिया, किसी ने किसी को कोई वर्क दे दिया, सामने वाले ने पूरा कर भी दिया और नहीं भी पूरा किया। अब जिसने वर्क दिया है ना, भगवान की सिस्टम ये, जिसने वर्क दिया ना उसको जाके कहना आपने मुझे जितना वर्क दिया था उसमें से इतना हो गया है, इतना बाकी है, या फिर पूरा हो गया है, या फिर पूरा नहीं हुआ है, इतना हो गया इतना नहीं हुआ है। घर घर में जो भी एंगर और झगड़े होते हैं ना, उसका एक रीजन क्या है मालूम है क्या, मैं तेने कीधु ते कही रू थी, मैंने तुझे कहा था कि क्या नहीं किया, मैंने पूरा कर दिया। अरे पूरा कर दिया है तो बता ना, तूने पूरा कर दिया। वो बताते नहीं है,
वो बताते नहीं, और ये कहते नहीं, ये पूछते नहीं, और ये कितने घर में ऐसा हो सकता है? बताओ बताओ, यस यस यस, 1 2 3 4 5 7 सबके हाथ ऊपर हो जाएंगे। मेरे और मुल्ला भाई के बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, तब इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है। हम जो काम देते हैं ना, वो पूरा कर लेते हैं, बताते नहीं है कितना हुआ। तो इसको भगवान ने क्या कहा मालूम है? रिपोर्टिंग सिस्टम, अपडेट सिस्टम, फीडबैक सिस्टम। क्या होना चाहिए? हेलो, ये पूरी भगवान की प्रभु परिवार की सिस्टम है। क्या है? प्रभु परिवार के सिस्टम है। भगवान ने कहा कि गुरु ने कोई कर्तव्य शिष्य को दिया कि आप जाओ गोची लेकर आ जाना। अब वो गोची लेकर आया नहीं आया है, आके गोची रख दी है, क्या हुआ है वो कुछ बताता ही नहीं है। और यहां पे गुरु प्रतीक्षा कर रहे हैं, अरे हुआ क्या गोची का? और फिर जब गुरु उसको पूछते हैं, आपको कहा था कि हिंग लाने का, ये सूंठ लाने का, ये लाने का है, आपने क्या किया? अरे वो तो मैंने 2 घंटे से लाकर रख दिया है। अभी लाकर रख ही दिया है तो आपको क्या करने की जरूरत है? बोलो, कितने घरों में ये रिपोर्टिंग सिस्टम होगी? आपके कितने घरों में ये रिपोर्टिंग सिस्टम होगी? नहीं होगी, देखना। और आज के जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उसको ये रिपोर्ट करना पसंद है कि नहीं है? और जब वो पसंद नहीं आता है, तब आपके अंदर में क्या होता है? कहीं ना कहीं एंगर आता है कि नहीं आता है? आता है। कितने लोगों के अंदर में गुस्सा आता है इस रीजन से। और यदि मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि पाप के बाद मिच्छामि दुक्कड़म करना ये बेस्ट है, कि पहले से सिस्टम सेट कर देना वो बेस्ट है। मैंने कल भी आपको कहा था, सॉरी कौन कहता है? हेलो, मैंने कल भी आपको कहा, सॉरी कौन कहता है? जो कायर होता है, जो कर्तव्य निष्ठ नहीं होता है ना, वो सॉरी कहता है। सॉरी कहना कोई गलत बात नहीं, लेकिन सॉरी कहना ही नहीं पड़े, ऐसे सिस्टम हो जाए तो घर घर में क्या हो जाएगा? मुझे एंगर आने के बाद उसमें चेंज लाना और सॉरी कहना, मुझे गुस्सा आने के बाद चेंज करना, उससे बेटर है कि हम मेरी सिस्टम ही में ऐसे सेट करते जाए कि पूरा परिवार कैसा हो जाए, उस सिस्टम के अनुसार ही चलता हो। मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे, मैंने ऐसे क्षत्रियों के घर में मैंने बहुत सारी शांति देखी। ऐसे बहुत सारे क्षत्रिय मैंने देखे जिनके घर में बहुत सारी शांति होती। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों के घर में हर कर्तव्य में पूछना होता है, हर कर्तव्य में बताना होता है, हर कर्तव्य में। उसके कारण क्या हो गया? उनके घरों में क्या आ गई? उनके घरों में इस सिस्टम के कारण शांति आ गई। याद रखना, जो परिवार डिस्टर्ब होते हैं ना, जो परिवार डिस्टर्ब होते हैं ना, उस परिवार के जो बड़े होते हैं ना, उसमें कोई डिफेक्ट होती है। मुझे कल किसी ने रात को 2 बजे एक समाचार दी, गुरुदेव हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं मन ही मन सोच रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, तो मुझे मालूम पड़ी यस, घर के जो 2 बड़े हैं ना, वो डिफेक्टिव पीस है। क्या है? तो डिफेक्ट वालों के यहाँ पे जो भी आएंगे वो भी सारे डिफेक्टिव होंगे और कुछ होंगे। वो अपनी सारी डिफेक्ट निकाल दे, वो अपनी सारी डिफेक्टिव सिस्टम निकाल दें, तो बाकी के नीचे वाले भी उनको फॉलो करके कि नहीं करेंगे? करेंगे। आप हमेशा याद रखना, जिस परिवार में हमें रहना है उसको यदि हमने प्रसन्न कर लिया, हमको 4 के साथ रहना हमने सीख लिया, तो मोक्ष में अनंत के साथ रहना आ जाएगा। और जिसको यहां पे 4 के साथ जो सेट नहीं हो पाते, वो मोक्ष में अनंत के साथ कभी सेट होंगे कि नहीं होंगे? वो वहां पे भी, अरे तू सिद्ध, ए सिद्ध तू यहाँ पे जा, तू सिद्ध बराबर नहीं बैठा है, अरे सिद्ध तू यहाँ पे बराबर नहीं, अरे सिद्ध तेरा ये सिस्टम बराबर नहीं। वहां पे भी लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं? हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्यों? जिसको यहाँ पे बराबर, मैं हमेशा के लिए कहता हूं, जिन्हें घर में बराबर रहता ना आवड़े वालों को उपास्य में वो उपाधि करे। क्या मैं हमेशा के लिए कहता हूं, जिसको घर में प्रॉपर रूप में रहते नहीं है ना, ऐसे लोग यदि यहाँ पे प्रमुख मंत्री, खजांची ट्रस्टी या फिर कोई नॉलेजेबल कुछ भी हो जाते हैं, जिसके घर में अशांति होती है ना, वो परिवार में, समाज में, उपास में जहां जाते हैं वहां शांति करते। चलो, क्या करना चाहिए? मैंने आपको 3 शब्द सिखाया आज। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक, पूछना। नंबर 2, नंबर 3, आपको कुछ कहना है तो बताओ।
आलोचना होने के बाद, कन्फेशन करने के बाद पूरी सिस्टम को सेट करना चाहिए। अपने पूरे परिवार को प्रभु परिवार बनाने की पूरी सिस्टम को सेट कर देना चाहिए। अपने आत्मा को परमात्मा की राह पर ले जाने के लिए जितने भी, क्योंकि देखो एक बात सही है, आप में से कोई तुरंत ही दीक्षा लेने वाले नहीं है। जहां रहोगे वहां 4-5 के साथ रहने वाले हो। हमारी तरह हो तो कोई चिंता नहीं, चलो है सबके साथ, फिर भी अकेले है। पर आप लोगों का क्या साथ में रहना ही है, किसी न किसी के साथ में रहना ही है। अब जिसके साथ में रहना है तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे संभाव है, वहां पे वैराग्य भाव है, वहां पे वितराग भाव है, कि वहां पे कुछ न कुछ राग द्वेष है। क्या है? और मैंने देखा है जहां प्रेम ज्यादा है, जहां प्रेम ज्यादा है वहां प्रॉब्लम ज्यादा है। जहां जहां अटैचमेंट ज्यादा है वहां कहीं ना कहीं और उसके लिए सारी सिस्टम को सेट कर दिया जाए, पूरी सिस्टम को सेट कर दिया जाए तो अशांति नहीं होगी। और जहां असमाधि होती है वहां पे आराधना नहीं होती, जहां समाधि होती है वहीं पे साधना होती, साधना उसी की सक्सेस होती है, धर्म ध्यान उसी का सक्सेस होता है। जहां पे क्या होता है, ये 3 बातों पर आपको सोचना है। किसी को कुछ पूछना है क्या? यस। વંદામી પરમ ગુરુદેવ, અગર આપણે પૂછવાના હોય ને એનો જવાબ ના આવવાનો જ હોય તો પણ આપણે કંઈક સારું કામ કરવાના હોય પણ એનો જવાબ ના આવવાનો હોય તો यस। એવા ટાઈમ પર आप जो पूछने वाले हैं आपको पहले से ही मालूम है इसका जवाब ना आने वाला है, राइट? अब क्या करना चाहिए? और यदि वो अच्छा काम है, यदि आप रॉन्ग टेक पर जा रहे हो और जवाब ना में आने वाला है तो आपको यह अटकना है। यदि आप राइट वे पर है और जवाब ना में आने वाला है, जैसे आपका मन हो गया कि नहीं मुझे ना शिविर में जाना ही है, और आपके फादर ने कहा कि नहीं नहीं तुझे पहले तो है ना तेरा स्टडी देख ले, फिर बाद में शिविर में जाना है, पर आपको आना ही है, उसने ना बोल दिया। अब क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले पूछने से पहले ही है ना वंदना करनी चाहिए। आपको पूछने से पहले ही रिस्पेक्ट कर लेना चाहिए। भगवान ने कहा रिस्पेक्ट के साथ किसी भी सब्जेक्ट को हम कहते हैं ना तो रिस्पेक्ट के साथ। इसलिए हमारे यहाँ पे एक परंपरा थी, कोई भी अच्छा काम करना हो ना तो उसके पहले लोग मांग लिख सुनते थे। किसी भी बिजनेस में यहाँ वहाँ कोई भी एक काम के लिए लोग जाते थे ना, उसके पहले गुरु के पास जाकर क्या सुनते थे? क्यों सुनने? ये परंपरा क्यों थी? क्योंकि जैसे ही वो मांगलिक सुनते थे ना तो वैसे ही उसके अंदर में रिस्पेक्ट आता था, और जैसे ही रिस्पेक्ट आता है ना हमारे हर शब्द आधे वचन हो जाते हैं, और जैसे ही हमारे हर शब्द आधे हो जाते हैं हम जैसा बोलते हैं सामने वाला वैसे ही करने के लिए तैयार हो जाता है। तो विथ रिस्पेक्ट, यदि आपने पूछा विथ रिस्पेक्ट, तो मैं मानता हूं कि 99% आपको आंसर नो में नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने विदाउट रिस्पेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में, आपको लगता है बहुत सामान्य बात लग रही है, लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों पर इसका प्रयोग किया हुआ है। जितने भी व्यक्ति के अंदर में रिस्पेक्ट है उनके पास आधे ही नाम कर्म है। आधे ही नाम कर्म की व्याख्या है कन्विंसिंग पावर। आपके शब्दों में कन्विंस करने की क्षमता आ जाए ना उसको आधे ही नाम कर्म कहा जाता है, कि सामने वाला आप जो बोलो ना उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? आधे। आपको क्या करना है? रिस्पेक्ट आधे को बढ़ा देता है। आधे बढ़ गया आपको किसी भी सब्जेक्ट में ना नहीं आएगी। यदि फिर भी ना आई, आपने पूछा और ना आ गई, बरोबर, आपको क्या करना है मालूम है? आपको एक बात अंदर से स्वीकार करनी है, कर्म के साथ अपने माइंड को कनेक्ट कर देना है और कह देना है कि आज मेरे अंतराय कर्म का उदय स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मुझे ना आई है। मुझे स्वीकार करना है मैंने कभी किसी को ना कहा था, इसलिए आज मुझे ना मिल रही है, तो मुझे इसका भी क्या कर लेना है। तो यहां आकर जितनी गुड लक बनने वाले हो उससे ज्यादा गुड लक वहां शांति से रहने से बन जाते हैं, राइट? तो ना पर अपने अंतराय का स्वीकार कर लो और हाँ पर रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार कर लो। डन? डन। તમેવ સચિવની શું यस।
अथेन वंदामी गुरुदेव। जब कोई हमसे परमिशन लेता है तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है ताकि हम उनके कर्मों में। भगवान महावीर की सानिध्य में हजारों साधु आकर परमिशन लेते थे, हजारों श्रावक आकर परमिशन लेते थे। जब भी कोई श्रेष्ठ कर्तव्य हो और सामने वाला परमिशन ले रहा है तो अनुमोदना 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 करनी चाहिए। आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ मिक्सिंग है, कुछ पाप भी है, कुछ पुण्य भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, तो आपको क्या कहना मालूम है? आहा सोहम, आहा सोहम। आपको जैसे सुख, आपकी जैसी अनुकूलता, आपको जैसा सुख, एज यू लाइक, एज यू लाइक भी नहीं कहना अपने को, एज यू, राइट। फिर भी यदि आप विनय की बात कर रहे हो किसी और की बात कर रहे हो? सभी के। हाँ, विनय आकर आपको कुछ पूछ रहा है तो आपको क्या कहना है मालूम है? देवानुप्रिय, आपकी प्रज्ञा मेरे से उत्तम है, आप करेंगे योग्य करेंगे। इसमें आपने नहीं परमिशन दी है और नहीं आप इन्वॉल्व हुए हैं। आपने क्या कर दिया मालूम है? देवानुप्रिय, आपकी प्रज्ञा मेरे से उत्तम है, आप करोगे वो योग्य होगा, इसलिए आप कर रहे हो, मुझे उससे कोई लेन देना नहीं है। उसका मीनिंग जवाब ये हो गया इसका। लेकिन आपने परमिशन भी दे दी है, उसको लगा कि मुझे परमिशन मिल भी गई है, उसने उसका रिस्पेक्ट कर लिया, आपने आपका रिस्पेक्ट कर लिया, दोनों को पुण्य का ही बंद होगा, लेकिन कोई कहीं पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि श्रावक हमेशा के लिए स्मार्ट होता है, वह कर्म बंधन के क्षेत्र में कर्म चतुर होता है कि कहां मुझे कर्म लगते हैं और कहां मुझे कर्म नहीं लगते हैं, उसके लिए वो सावधान होता है। आपको परमिशन देनी भी है लेकिन इन्वॉल्व भी नहीं होना है, आसक्त भी नहीं होना है, अटैच भी नहीं होना। नहीं अच्छा ये तो आपको करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप देख लो, आपकी प्रज्ञा मेरे से श्रेष्ठ है, तो आपका भी विनय हो जाएगा विनय के प्रति। यस। गुरुदेव एक और क्वेश्चन। लेकिन आपको मालूम है जी। इतना बोलना आज के युग में, आज के समय में, आज की मिसेस को ये इतनी बड़ी थीसिस लिखनी, हे देवानुप्रिय आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ है, इतना बोलना क्या हो जाएगा? मुझे बताओ क्या हो जाएगा? जो सीधा बोलने भाई तेरे को हाँ कहना, तो गुरुदेव ने बोला है तू बोलती नहीं, और मेरे को ये क्या ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। कहते क्या करें मतलब ये क्या ड्रामा? अरे ड्रामा नहीं है, हम विनय कर रहे। नहीं आप ड्रामा कर रहे भाई, हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हम तो विनय कर रहे हैं। गुरुदेव ने सिखाया ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी कभी कभी इन लोगों को ऐसे कोई आंसर देता हूँ ना, तो मुझे कहे गुरुदेव क्या ड्रामा कर रहे हो? मुझे भी आंसर मिला ऐसा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मुझे भी किसी और से यहाँ से ऐसा आंसर मिलता था, अरे गुरुदेव क्या ड्रामा? अरे मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपका। क्या बड़ों का रिस्पेक्ट करना जरूरी, छोटों का भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या आप फंस जाओगे? नहीं, ट्रैप नहीं है वो, ट्रैप नहीं है, कुछ नहीं। आप फंसने वाले नहीं हो, आप हंसने वाले हो। याद रखना, आपको मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, बरोबर कान खोल के सुन लो। आपके संबोधन, आपके जो संबोधन क्या कहते हैं, देवानुप्रिय वगैरह उसको क्या कहते हैं, हाय हेलो ये सब क्या है? संबोधन। गुजराती हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संबोधन। संबोधन को क्या कहते हैं? किसी का एड्रेस करना। हाँ, एड्रेस करना, राइट। तो ये संबोधन टॉक्सिक भी हो सकते हैं और ये टॉनिक भी हो सकते हैं। टॉनिक क्या होता है? जो आपकी एनर्जी को क्या कर दे? बुस्ट कर दे। और टॉक्सिक क्या होता है? जो आपकी एनर्जी को क्या कर दे? और यदि आप अपने मानो की मानसिक पराग भाई को कहती, हे देवानुप्रिय पराग श्री, क्या हो जाएगा? आधा घर है ना बिना रोज की खुशबू से एकदम भर जाएगा। हेलो, होगा नहीं होगा? नहीं होगा।
अच्छा, उनसे बोला नहीं चाहिए यूं कह रहे हो कि नहीं होगा ऐसा कि खुशबू नहीं आएगी? શું? એટલી બધી ખુશ્બુ આવે ને ગૂંગળી જઈએ પડે. अच्छा, हाँ हाँ हाँ. क्या होता है कि एक लेडी है ना रास्ते के बीच में, क्या है, एक लेडी है ना रास्ते के बीच में अचानक क्यों गिर गई. फेंटिंग क्या कहते हैं उसको, और फिर फेंट हो गई, गिर गई. उसको उठा रहे थे, बहुत हिला रहे थे, हिल नहीं रहा थी. किसी ने कहा इसको है ना वो फिट आ गई, क्या कहते हैं, हाँ. अब उसको किसी ने रोज ला के सुनाया, जैसे मैंने भी कहा रोज रोज, वो सुनाया, ये सुनाया, उसको सुंगा, ये किया, लेकिन कुछ नहीं. किसी ने कहा कुछ की जरूरत नहीं है, इसको है ना कहीं से एक मछली लेकर आ जाओ, इसको एक मछली सुंगा तो अभी खड़ी हो जाएगी. और जैसे ही मछली आई ना, उसके नाक में जैसे उसकी गंध आई ना, वो खड़ी हो गई. उस व्यक्ति को पूछा तुझे कैसे मालूम पड़ गया? तो किसका डैश दिख रहा था कि पूरा दिन मछलियों के साथ ही रहती है, तो इसको कोई रोज की असर नहीं होगी, इसको मछली की असर होगी. इसको रोज तो उसको क्या हो जाएगा, अभी क्या बोले, क्या हो जाएगा, गुंगड़ाई. यस, हेलो. तो हम लोग तो क्या सफोकेशन, क्या सफोकेशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग किससे हैबिचुअल है, बोलो. हम लोग किससे है, फिश से मीन्स, हाँ ले आवજે, हाँ थक जाऊ જા, हाँ હું કહું છું ભલે તારે જવું છે. हम लोग किससे आदत में है, बराबर ना दिलीप भाई, क्या अनिलाबेन શું કે, हेलो. पर તમે સાંભળતા તમે इतना वॉल्यूम हाई हो जाए ना कि फिर दिलीप भाई के तू जेम के नहीं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा. देखो वाइफ ना बोल रही, हस्बैंड ना बोल रहे, होता है ऐसा, कभी कभी होता है. लेकिन आपको क्या करना है, जिसके संबोधन श्रेष्ठ, तो उसके लिए वो फैमिली के लिए टॉनिक हो जाएगा, रिलेशन के लिए टॉनिक हो जाएगा. इसलिए भगवान ने कहा, भगवान स्वयं खुद गौतम स्वामी को क्या कहते थे, हे देवानो प्रिय. तो हमने बहुत बार सिखाया है, लेकिन थोड़े दिन तक देवानो प्रिय चलता है, फिर प्रिय रहता है, और फिर में से देवानो अप्रिय हो जाता है. मैंने कुछ कहा, आपको समझ में आया क्या, देवानो प्रिय कि देवानो अप्रिय? और गुरुदेव, जाति स्मरण ज्ञान को कैसे प्रकट कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि जितना हमारे अंदर में कष्ट सहन करने का, जितना हमारे अंदर में एकाग्र होने का, जितना हमारे अंदर में ध्यानस्थ होने का, प्रकट करने वाले का प्रयत्न हमेशा ध्यानस्थ होने का होना चाहिए. सहजता से जिसने कष्टों को सहन किया है उसका भी प्रकट हो सकता है. और या फिर पास्ट में जो निमित्त थे वही निमित्त आज सामने आ जाए तो भी जाति स्मरण प्रकट हो सकता है. ये तीनों ही उपाय, या मेडिटेशन में चले जाओ, या सहजता से, या फिर ऐसे कोई निमित्तों से. आपको क्या लग रहा है कि आपके अगले जन्म में शायद मानो कि आपका कोई ऐसे क्षेत्र में जन्म हो गया, कोई ऐसे फील्ड में जन्म हो गया जहां पे कोई साधु नहीं है, कोई साध्वी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां पे आपको जाति स्मरण नहीं होगा, क्योंकि आप इस भावों के साथ जुड़े हुए. लेकिन उसके बीच में यदि किसी साधु को देख लिया ना, किसी ड्रेस को देख लिया ना, किसी ऐसे ग्रंथ को देख लिया ना, तो आपके अंदर का क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा जाति स्मरण. गुरुदेव, एक और जो एनर्जी, ऊर्जा हमने आज मंत्र साधना में एक्सपीरियंस करी, वही ऊर्जा हम जब अपने आप मंत्र साधना करें, हाउ डू वी डू दैट? यस, आज क्या था कि आज एक कनेक्ट सिस्टम मैंने सेट कर दी थी. तो हम जैसे ही ओमकार कर रहे थे, तो मैंने मेरे ओमकार के साथ आपके ओमकार को कनेक्ट कर दिया. तो मेरी ऊर्जाओं के साथ आपकी ऊर्जाओं का कनेक्शन कर दिया.
तो आप अपने आप में ही एक अलग ही प्रकार से, कितने लोगों ने आज की साधना में समथिंग अलग ही एहसास किया, राइट। तो वो क्या था कि यहां पे आप सामने थे, इसलिए हमने आपके हार्ट के साथ, आपकी मंत्र ऊर्जाओं के उद्गम स्थान के साथ हमारी ऊर्जाओं को कनेक्ट कर दिया। उसके कारण क्या हो गया, एक अलग ही एहसास आपके अंदर में आ गया। हाँ, हमने आप में से बहुत लोगों को साधना दी है, जो अपने घर पे भी रोज करते हैं और मुझे मैसेज करते हैं। मैंने कहा था कि मुझे फीडबैक मिलना चाहिए, तो जिसका फीडबैक मुझे आ रहा है उसको मैं चेक भी करता हूं, और फिर जब दूसरे तीसरे चौथे दिन जब भी मुझे अनुकूलता होती, तब मैं उसके साथ कनेक्ट होने का प्रयत्न करता हूं। और जितने के साथ हम कनेक्ट होने का प्रयत्न करते हैं, उनको सबको मंत्र साधना में एक अलग ही समाधि है, एक अलग ही प्रसन्नता है। आप में से NRI में से बहुत सारे लोगों को मैंने साधना दी थी। कितने लोगों को दी थी? और उसमें जो कितने लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ऐसे कितने हैं? और उसमें से जिसको करते करते एक अलग ही एहसास है, वो कितने लोग हैं? यस, राइट। तो जिसका फीडबैक आ रहा है उसको हम वापस कनेक्ट होने का प्रयत्न करते हैं। तो हमें से याद तो रखना ही पड़ेगा कि जब तक कृपा के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो आज की जैसी ऊर्जा का एहसास नहीं होने वाला है। पुरुषार्थ आपका भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में, वैसे हमने लास्ट टाइम 58 लोगों को NRI शिविर में दिया था। जैकलिन 17, अमीसा, मनाली बावेसी, बिजल शाह, बिके 17, तृप्ति मेहता, कोमल शाह, दीपाली दोषी, शीतल मेहता, सीमा शाह, भव्य संघवी, बहुत सारे लोगों के नाम है मेरे पास। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यू किया और कई फिर धीरे धीरे तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको मैं आज दोपहर को वापस करा दूंगा, नेक्स्ट स्टेप करा दूंगा। मेरे सचिन यस, जिसको भी पूछना है। मथेन वंदामी गुरुदेव, आप ही का वो प्रश्न, वो जो अभी आपने कहा था मंत्र साधना के लिए, मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने शुरू किया और बीच में फिर मैं छूट गया मेरे से। उसी सिलसिले में जैसे आज भी आपने बहुत अच्छा बोध वचन हमें समझाया प्रभु परिवार बनाने के लिए, अक्सर यही हो जाता है कि हम यहाँ आते हैं, बहुत आपसे आपका इतना वो बोध वचन लेते हैं और फिर हम में अनुशासन की कमी है कि हम में हमारी पात्रता नहीं है कि जो भी चीज़ें हम करना चाहेंगे वो मतलब अनसक्सेसफुल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि प्रयत्न रहते हैं लेकिन वो मार्ग हमारा भटक जाता है। गुरुदेव, यस, याद रखना, किसी ट्री बनने में एक यात्रा होती है। पहले सीड होगा, फिर धीरे धीरे अंकुरित होगा, धीरे धीरे। लेकिन सीड से लेकर फ्रूट तक की उसकी यात्रा में एक चीज कंटिन्यू होनी चाहिए। क्या? उसको बार बार क्या मिलना चाहिए? उसको बार बार जल मिलना चाहिए। उसी प्रकार से साधक को बार बार प्रेरणा मिलनी चाहिए। प्रेरणा कब मिलती है? जितना आपका लव, जितना आपका समर्पण, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपके अंदर का अहोभाव उत्कृष्ट, उतनी ही आपको बार बार प्रेरणा मिलेगी। लेकिन भगवान ने उसके साथ में हर शिष्य के लिए, उसके आत्म विकास के लिए एक सिस्टम बनाई हुई है, जिसको भगवान ने कहा परियट्टना। परियट्टना मीन्स रिविजन। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बार बार यहां पर विनंती, बार बार यहां पर क्या होना चाहिए? प्रार्थना, रिक्वेस्ट कि गुरुदेव, NRI शिविर को 1 महीना हो चुका है, अब 30 दिन में थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
थोड़ा एक बार और पानी डाल दो ना, थोड़ा एक बार और सिंचन कर दो ना, थोड़ा और एक बार एक जूम मीटिंग कर दो ना, फिर एक बार कोई एक ऐसा हमारे लिए स्पेशल एक सेशंस कर दो ना, जिसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं, शिविर में जो सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हमें एक प्रेरणा दो ना। याद रखना, हमेशा के लिए गुरु अपने शिष्य की उन्नति के लिए तैयार होते हैं। हर माली अपने गार्डन को नवपल्लवित करने के लिए तैयार होता है, लेकिन फर्क इतना है उसमें क्या चाहिए, रिक्वेस्ट, विनंती, बार बार की विनंती। अभी क्या हो रहा है मालूम है, यहां से डेट डिक्लेयर होती है ना और आप शिविर में आ जाते हो, लेकिन आपकी ओर से होना क्या चाहिए, पूरे साल में इस बार की कब शिविर होगी, इस बार कब शिविर होगी, इस बार कब शिविर होगी। जहां प्रतीक्षा होती है वहां प्राप्ति सफल हो जाती है, जहां अंदर से प्रतीक्षा होती है वहां प्राप्ति सफल हो जाती है, जहां अंदर से प्रतीक्षा नहीं होती वहां प्राप्ति कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए बार बार क्या करना पड़ेगा, आपका एक ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के पहले अंदर अंदर चर्चा शुरू करो। ये सिखाया था, इसका हमने ये मीनिंग समझा है, इसका ये मीनिंग समझा है, वो कहता नहीं हमने ये स्वाध्याय किया है, हमने ये वो किया है, हमने इस बार तो अवश्य ही समाचार्य का उपयोग किया है, नहीं हमने ये किया तो इससे ये हमको ये बेनिफिट हुआ है, हमने हमारे घर में ये सिस्टम सेट कर दिए, अब हम देवानुप्रिय कह रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो अंदर अंदर एक दूसरे की पहले क्या बन जाओ, साधक प्रेरणा बन जाए और फिर सदगुरु प्रेरणा बनेंगे। तो हमें आपने जो कहा ना कि यहां से जाते तब तो बहुत ही एक टेम्पो होता है, फिर वापस धीरे धीरे महीना 2 महीना होता है, क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका शेयर बाजार का ग्राफ कहां डाउन होता है, वहां पे क्या बूस्ट की जरूरत है, उस बूस्ट के लिए आपको तैयारी कर लेनी है। राइट, बार बार यहाँ पे मैनेजमेंट को मैसेज दो, कब शिविर होगी, कब गुरुदेव के साथ मीटिंग होगी, कब महासती जी आप हमारा सेशंस लेके, कब हमने जो समझाया था, कोई नया सब्जेक्ट नहीं, जो हमने समझा था उसी के ऊपर, तो क्या होगा, पर्यटना रिविजन हो जाएगा, तो फिर राइट मैं बस सकता हूँ। મથેન વંદામી ગુરુદેવ, આપ સુખ સાતામાં છો. ગુરુદેવ, એક ક્વેશ્ચન એ હતો, જેમ તમે કીધું કે જાતિ સ્મરણ માટે ધ્યાન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ જ્યારે બી ધ્યાન કરવા બેસું છું ગુરુદેવ, માઇન્ડ ડિસ્ટ્રેક્ટ જ થઈ જાય છે. કૌશક કરવા બેસું એમાં બી માઇન્ડ ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય છે. डन। कई लोग ऐसे होते हैं जिसके घर से जैसे वो बाहर निकलते हैं सीधा हाईवे होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिसके घर से छोटी छोटी स्ट्रीट में से पास होने के बाद कोई एक बड़ा रोड आता है, उस रोड से फिर हाईवे कनेक्ट होते हैं और फिर वो हाईवे से आगे बढ़ जाते हैं। आपका घर कहाँ है, डायरेक्ट हाईवे टच है कि फिर छोटी स्ट्रीट होते होते हाईवे टच हो रहा है? डायरेक्ट रोड पर ही है। बराबर। इसी प्रकार से कई लोगों के अंदर में डायरेक्ट आंख बंद करे और हाईवे स्टार्ट, मेडिटेशन स्टार्ट, और कई लोगों का क्या होता है, बहुत सारी अड़चन आती है, वो तो बहुत सारे रास्तों में से पास होते होते वो कंटिन्यू करते रहे ना, तो लास्ट में हाईवे आ जाता है। समझ में आ गया क्या? आप उस वे पर आगे बढ़ते रहो, करते रहो, होगा बहुत सारे टर्न आएंगे, लेकिन फिर लास्ट में हाईवे आ जाएगा, वहां कोई टर्न नहीं होगा, वो एकदम। तो मेडिटेशन भी हाईवे है, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए, उसके पहले आपके जितने भी निमित्त हैं ना, उन निमित्तों से जो आपको मेडिटेशन के समय में डिस्टर्ब करते हैं ना, उन सारे निमित्तों से धीरे धीरे अपने आप को क्या कर देना चाहिए, दूर करते जाओ, तो वो निमित्त आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने छोटी छोटी गलियों से, छोटी छोटी स्ट्रीट से रास्ता बनाना शुरू कर दिया, छोटी छोटी साधनाओं से, छोटे छोटे त्याग से अपने मन को तैयार कर लिया। अब आप जब लास्ट मेडिटेशन में जाओगे ना, तब आपका एकदम ही मेडिटेशन हो जाएगा। लेकिन सबका ऐसा नहीं होता, कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे ही स्टार्ट करते हैं, और कई लोगों का होगा कि
इसको पास आना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है आपका घर कहाँ है। तमेव सत्यम तमेव सत्यम। यस, शुभ हो, शुभ मंगल हो, कल्याण हो। गुरुदेव, मैंने इस बार आपके शिविर में बहुत ही सामान्य शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत ही सामान्य ही साधनाओं को बताया है, क्योंकि मैंने पहले दिन आपको स्कैन कर लिया और मुझे लगा कि आप में से बहुत सारे परिवार जिसको जन्म से प्रभु परिवार मिला है, जिसको जन्म से प्रभु परिवार मिला है, लेकिन उनका परिवार प्रभु परिवार नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर लूंगा, आत्मा स्वरूप को प्रकट कर लो, इसको ये कर लो, इतना वो कर लो, इतना मंत्र साधक हो जाओ, इतना वो हो जाओ, सब हो जाएगा। लेकिन यदि आपके चित्त में ही समाधि नहीं होगी तो आपकी साधना किसी भी प्रकार की हो, ज्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। ये बहुत सारी छोटी छोटी सिस्टम है। मैंने जो आज आपको जो बताया है ना, कल जो आपको कहा था कन्फेस, तो जितने भी लोगों ने कन्फेशन का प्रयोग स्टार्ट कर दिया ना, कल मुझे एक मैसेज आया था कि गुरुदेव मैंने भी मेरे बॉस के साथ बहुत कुछ छुपाया था। कल आपका प्रवचन सुनने के बाद मैंने नके के लग मुझे मेरे बॉस को सब कन्फेस कर देना, जो होगा। गुरुदेव ने कहा है ना, कन्फेस करने वाले का प्रोग्रेस ही होता है, अब मुझे उसको देखना है। और गया अपने बॉस के पास, उसने कह दिया कि मैंने मेरी जॉब में इतना 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 गलत किया है, इतना इतना रॉन्ग किया है, इतनी इतनी मैंने चीटिंग की है, इतना इतना मैंने आपका बेनिफिट ले लिया है, इतना इतना आपको चिट करके मैंने इतने लाखों या इतने करोड़ कर लिए हैं। हाँ मेरी भूल है, लेकिन आज मेरे गुरु के प्रवचन को सुनकर मुझे आपके पास कन्फेस करना है, वो सब कुछ रिटर्न कर देना है और मुझे मेरी लाइफ को अब एकदम इजी बना देनी है। जैसे ही उसने ये कन्फेस कर दिया, एक पल के लिए उसके बॉस के चेहरे पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया। फिर उसने कहा कि बस अभी तो यदि गुरु के राह पर चलने वाला है ना, तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट तू अच्छी तरह से रहना। उसने माफ भी कर दिया, उसकी जॉब भी कंटिन्यू रही, उसका प्रमोशन करने की बात भी कर दी कि तू इतना ऑनेस्ट हो गया है तो अब तेरे साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने उसको क्या कर दिया, आगे भी बढ़ा दिया। तो कभी कभी हमें एक डर होता है कि हम कन्फेस कर देंगे क्या होगा, कभी कभी हमारे मन में एक फियर होता है कि हम इतना सब कह देंगे फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप विश्वास रखना, आपका प्रोग्रेस ही होगा। शायद कुछ डिस्टर्बेंस हुआ भी सही तो थोड़ी पलों के लिए होगा, फिर वापस सब कुछ क्या होगा। क्योंकि हम जब परमात्मा की राह पर चलते हैं ना, जब परमात्मा की राह पर चलते हैं ना, तब हमारा प्रोग्रेस ही होता है। ठीक है, आ जाओ। गुरुदेव एक क्वेश्चन। अच्छा બોલ દો। ગુરુદેવ, તમે કીધું કે ઘરેથી ક્યાંય પણ બહાર જઈએ તો વડીલોને પૂછવાનું કે પરમિશન લેવાની, તો પરમિશન તો નથી લેતા પણ ઇન્ફોર્મ કરીએ છીએ કે અહીંયા જઈએ છીએ અહીંયા જઈએ છીએ। તો સપોઝ સાંજે જવું છે તો સવારે કહી દીધું હોય, પણ ઇન મીન ટાઈમ એ લોકો 10થી 12 વખત એકનો એક ક્વેશ્ચન કરે, ક્યાં જાઓ છો, ક્યારે આવશો, કેટલા વાગે આવશો। તો એક વખત પૂછે, 2 વખત પૂછે, પણ 3-4 વખત પૂછે તો થોડું ઇરિટેશન થાય, ગુસ્સો થાય, તો શું કરવું? यूनिवर्सल प्रॉब्लम, क्या यूनिवर्सल प्रॉब्लम, क्या करना? 2 चीजें होगी। एक, हमने तो गुरुदेव ने कहा ना, इस बात का स्वीकार किया है ना, तो सबसे पहले आपके अंदर में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, हम गुरुदेव की बात को मान रहे हैं। आज से बात कर रहा हूं तो आपको क्या होगा, कुछ भी है, मैं तो पहले गुरुदेव की बात को मान रहा हूं कि मान रही हूं, उसकी एक प्रसन्नता होनी चाहिए आज से। नंबर 2, वो जो पुछ कर रहे हैं ना, आपको समझ जाना चाहिए कि वो जितनी बार पूछ रहे हैं ना, उतनी बार मेरे एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, उतनी बार मेरे
अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं, उतनी बार मेरे साथ जो नेगेटिव होने वाला है ना, वो यहीं पे हो रहा है, वो यहीं पे हो रहा है। और वो कर्म सारे क्या हो रहे हैं? अल्प में, थोड़े समय नष्ट हो रहे हैं। तो आपको आपका टॉलरेंस बढ़ाना है, लेकिन वो टॉलरेंस बढ़ेगा, वो बेनिफिट को ध्यान में रखोगे, इसलिए किससे तो मेरे क्या हो रहे हैं? अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं। अब रही बात तीसरी कि आपको बताना कि नहीं बताना, कब कहां जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको उसमें विवेक करना पड़ेगा, आपको उसमें विवेक करना पड़ेगा। मैं झूठ बोलने का नहीं कहूंगा, लेकिन सत्य कितना कहना वो आपका विवेक होना चाहिए। कहां जा रहे हो? आप रोड का नाम ले लो, बराबर। किसके घर जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कोई शॉपिंग में जा रहे हो, कुछ नहीं, मैं मरीन लाइन से आ रही हूं, बस, राइट। तो आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन साथ साथ में सच भी नहीं कह रहे हो, ये विवेक है। मैं मरीन लाइन से कुछ काम है इसलिए जा रहा हूं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे अपने आप में एक विवेक भी हो जाएगा, और सामने वाले को होगा अच्छा उसने मुझे सब कुछ कह दिया है। पर एक बात याद रखना, ये सारी सिस्टम आपके जितने भी नीच गोत्र कर्म, जितने भी अशुभ कर्म, जितने भी अशुभ नाम कर्म, जितने भी आपके ऐसे मोहनी कर्म, इन सबको नष्ट करने की प्रोसेस है। यदि आपने थोड़ा सा टॉलरेंस रख लिया, भगवान ने कहा, मानो कि उसने पूछा और आपने जवाब दिया, ये जो पल होगी ना, उस पल में आपने थोड़ी देर के लिए भी हंसते हंसते आंसर दे दिया, हंसते हंसते कह दिया, हंसते हंसते बता दिया, आपके अंतो करोड़ा करोड़ सागरोपम के अशुभ गति में रहने के, अशुभ स्थिति में रहने के जितने भी कर्म हैं, वो आपने पल में, एक पल में नष्ट कर दिए, क्षय कर दिए, निर्जरा कर दिए। आप ऐसे ऐसे अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे। भगवान की हर सिस्टम में निकट भव मोक्षगामी बनने के बीच है। भगवान की हर सिस्टम में कहीं ना कहीं आपके अशुभ कर्मों को नष्ट करने की प्रोसेस है। भगवान की हर सिस्टम में आपके फैमिली को हैप्पी बनाने की कोई ना कोई प्रेरणा है। हाँ, हर घर तभी प्रसन्न रहता है जब हमारे अंदर में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी। लेकिन आज का समय क्या है, छोटी छोटी बात में बहुत इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस उसको थोड़ा सा चेंज करना है, राइट। और किसी को कुछ पूछना है क्या? मथेन वंदामी गुरुदेव। गुरुदेव, जब साथ रहते हैं, कोई विवेक से आंसर दे तो साथ रहने वाले को तो वो समझ में आ ही जाता है कि ये उसे जिस तरह से आंसर मिल रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, तो वो साथ रहने वाले को तो समझ में आ ही जाता है, इंट्यूशन हो ही जाता है। तो आपको उस समय हम क्या करें? उसको समझ में आ ही जाना चाहिए, तो वो भी अपने नेचर को धीरे धीरे बदलेंगे कि ज्यादा पूछ नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इरिटेशन दे अगर आपको, तो क्या करें गुरुदेव? मैंने वो पहले कह दिया, मैंने आपको पहले बता दिया। उस पल को आपको मान लेना कि यस, हमारे अंतो करुणा कोड़ सागरोपम के नरक के कर्म अक्षय हो रहे हैं, अपने को इरिटेट होना ही नहीं है। तो क्या गुरुदेव ये चीटिंग नहीं है? नहीं, ये चीटिंग नहीं, ये विवेक है। इसको विवेक कहा जाता है, चीटिंग नहीं है। जितना बताना चाहिए उतना ही, जितना डाइजेस्ट हो रहा है ना उतना ही बताना। यस, उसको पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो सब कुछ बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यस। मथेन वंदामी गुरुदेव। कभी मेरी डॉटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके तपस्या करने के भाव होते हैं, बड़ी तपस्या लाइक ओली और अट्ठाई करने के भाव होते हैं। तो उस समय उनके भाव होते हैं, बट एज अ पेरेंट मेरी लाइक ना, जब भी वो मुझसे पूछते हैं तो मेरे को एग्ज़ाम्स या स्टडीज़ या स्कूल चल रहे होते हैं तो मेरे मुंह से एकदम मना निकल जाता है एकदम।
तो मैं और कोई बाहर होता है, जैसे यूके में है, अब उसको अठाई करनी है, तो मेरे मुंह से एकदम ना निकल जाता है। वो पूछते जरूर है, तो अब उन्होंने पूछना छोड़ दिया, वो जो करना है। यस यस, तो इसी बात को हर पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि जब तक वो पूछ रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट को डेवलप करो, उसके रिस्पेक्ट को डेवलप करो। पूछ रहा है ना, आपको भी मालूम होना चाहिए कि हम ना कहेंगे फिर भी करने वाले, हाँ कहेंगे फिर भी करने वाले। हाँ बेटा, करना तो चाहिए, बेस्ट है तेरे लिए, तो करेगा तो मैं तो अनुमोदन नहीं करूंगा, लेकिन तेरी एग्जाम का देख लेना चाहिए। वो कहेंगे नहीं एग्जाम का हो जाएगा, करना ही चाहिए। तो सिचुएशंस को नहीं देखना चाहिए, जब तपस्या के भाव हो तो कोई सिचुएशंस को नहीं देखना चाहिए। धर्म में कभी भी किसी को अंतराई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या मालूम कल उसकी डेथ हो जाए तो, उसकी एग्जाम ही पूरी ना हो तो क्या मालूम, कुछ हो भी सकता है। धर्म में कभी अंतराई नहीं और संसार में कभी अनुमोदना नहीं। दो चीजों के संसार में ज्यादा अनुमोदन, ठीक है तुझे जो करना है बराबर, और धर्म में करना ही चाहिए, अनुमोदना कर लो। आप नहीं कर पाते, वो कर रहे हैं, करने दो। और आज तक एक बात याद रखना, जितने भी लोगों को मैंने एग्जाम में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है ना, वो हमेशा के लिए भोजन के ज्यादा स्वाद में टेस्ट वाले नहीं होते, वो एकदम उससे में लगे होते, उसको खाना पीना ये करना। जितने भी साइंटिस्ट को मैंने देखा ना, किसी भी साइंटिस्ट को खाने पीने ये करने का मोह ही नहीं होता। तो जितने भी लोग तपस्वी होते हैं ना, वो ब्लिंट होते हैं, और जितने भी लोग फूडी होते हैं ना, वो कभी ब्लिंट नहीं होते। तो तपस्या से तो उसकी एग्जाम और बेस्ट हो जाएगी। जी गुरु, तो कहने का इमोशनल अटैचमेंट भी आ जाता है, तो इस कारण से भी मना निकल जाता है। तो अपने अब राइट पॉइंट पर आप आए। आपको उसका हित नहीं देखना है, आपको खुद का इमोशनल पॉइंट है, तो खुद के इमोशन को जीतना वही तो सबसे बेस्ट कर्तव्य है। और हो सकता है कि आपके मन में कोई द्विधा आ सकती है, लेकिन फिर भी यदि धर्म का कोई काम होना तो आप निर्णय कर लो कि नहीं मुझे अंतराय देने नहीं। हाँ, तब वो कहेंगे नहीं मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है 2 दिन, ये करना है वो करना है, तो फिर आपको ब्रेक लगाना है। लेकिन साधना में, धर्म में, उपासना में, आराधना में, और वो आप देख रहे होंगे तो देखते होंगे तो उसको अर्थ आज जवाब मालूम पड़ गया, इसलिए आपको पूछना शुरू कर देंगे। राइट जी गुरु। सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, हाँ, यंग जनरेशन के लिए जो कि मतलब आउट ऑफ जैन कम्युनिटी मैरिज करते हैं, तो उनके लिए मतलब अपन को किस तरह से संस्कार यहाँ से देने चाहिए, और उनको क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसके अगर किसी अदर कम्युनिटी में मैरिज करते हैं। तो जैसे दुबई में काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके इवन जैन के बच्चे हैं, मतलब किसी दूसरी कास्ट में मैरिज करते हैं। ये थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। मैं किसी के इंटरकास्ट मैरिज में अंतराय नहीं देता, लेकिन साथ साथ में मैं अनुभवों को कहता हूं कि जहां जहां पे भी इस तरह से इंटरकास्ट मैरिज हुए हैं, उसमें से कई एक दूसरे को समझने वाले हैं, और कई जब एक दूसरे को नहीं समझते हैं और कुछ प्रॉब्लम आता है, तो दोनों ही घर के सिस्टम अलग होने के कारण पैचअप होना थोड़ा कठिन हो जाता है। मैं इस सब्जेक्ट को पर्सनली आपको समझा दूंगा, थोड़ा लाइव ऑन है। यस, जब आपे कह્યું કે ઘરે એકબીજાને પૂછવું જોઈએ, વાત કરવી જોઈએ, પણ આજનું જે કલ્ચર જે રીતનું બધા જ ઘરે જે રીતનું ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, મે બી ફ્રોમ પેરેન્ટ સાઇડ ઓલ્સો, કિડ સાઇડ ઓલ્સો, દરેકને પોતાની સ્પેસ જોવે છે। હવે આ એક વર્ડ થઈ ગયો છે કે ભાઈ મને મારી સ્પેસ જોવે છે। હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે પણ એવું હોય છે, પેરેન્ટ્સને છોકરાઓ વચ્ચે પણ એવું હોય છે। સવાલ પૂછીએ તો એ કદાચ અવિવેક ગણે છે। સવાલનો જવાબ આપવો અને એ આપે
तो ये आशा राखवी खोटी है। तो आपे जे કહ્યું પણ હવે આજના જનરેશનમાં અત્યારના જે રીતનું છે કે સમજો આમને હમણાં ઇન્ટરકાસ્ટ મેરેજની વાત કરી, અત્યારના આજની તારીખમાં તો મેરેજ ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ ઇશ્યુ। इंटरकास्ट तो बात का बात है, आप दुबई का बात करो, मैं तो घाटकोपर का बात करूँ। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम के जे ब्रॉड माइंड जे આપણે કરતા રહીએ છે, નો ડાઉટ એની લાંબી અસર કદાચ ખરાબ જ આવશે। आपने अनुभव किया है एक लिमिट में फ्रीडम, एक लिमिट में फ्रीडम वो फैमिली को फ्रेश रखता है। एक लिमिट से ज्यादा फ्रीडम आखिर पूरी ही फैमिली सिस्टम को फेलियर बना देता है। तो पूछना, कहना, बताना, ये सब एक हैप्पी फैमिली की सिस्टम्स है। और आज का कल्चर, आज की सिस्टम, आज का वातावरण, आज का ये, इसके नाम पर हम कहीं ना कहीं अपने ही फैमिली को खो रहे हैं। और जैसे बहुत सारी कंट्री में फैमिली सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब हो गई है। कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता के नाम पर, कहीं ना कहीं हम स्वतंत्रता के नाम पर अपने ही घर में समस्याओं को लाते हैं। नाम स्वतंत्रता का होता है, लेकिन आखिर में वही स्वतंत्रता कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है। पर्सनली मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि हम अपने घर में साथ में बैठकर कैसी कैसी सिस्टम आज गुरुदेव ने कही है हम बात करेंगे। मैं मानता हूं कि इसमें से 50% एक्सेप्ट नहीं होगा। 50% एक्सेप्ट हो गया तो 25% अप्लाई नहीं होगा। 25% अप्लाई हो गया तो दिल से नहीं होगा, वो सिर्फ फिजिकली होगा। 10% शायद चेंज आ जाए, शायद वो 10% के बेनिफिट जैसे 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 यहां के घाटकोपर में एक फैमिली साथ में रहता था, माता पिता, बेटा और बहू, सब बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे तो मेरे पास आए। गुरुदेव प्रॉब्लम बहुत चलते हैं। मैंने फर्स्ट उसको एडवाइस दे दी, आपको सेपरेट हो जाना चाहिए। तो जो घर के जो वडील थे ना, वो एकदम ही मेरे पर ऐसा हो गया, तुम्हें गुरुदेव सेपरेट थवानो सिखवाड़ो छो। मैं को हाँ, मैं ही कह रहा हूं, और मैं ये कह नहीं रहा हूं, मैं तो आज्ञा दे रहा हूं, चलो। क्योंकि आपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है ना, इसलिए मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, आप सेपरेट हो जाओ। पहले उनको ये रियलाइज नहीं हो कि ऐसा क्यों कहा। जैसे ही दोनों सेपरेट हो गए ना, 3 महीने में जब बेटे की वाइफ थी मेरे पास आई, गुरुदेव પેલા હતા ને સાથે હતા ને તો મને એટલી શાંતિ હતી ને, હું ક્યાંય પણ જતી હતી, ક્યાંય પણ જઈ શકતી હતી, કાંઈ પણ કરી શકતી, ઘરમાં બધું સાસુ હતા એટલે બધું સચવાઈ જતું હતું, આમ હતું તેમ હતું। હવે તો બહુ જવાબદારી ગઈ, હવે બહુ ટેન્શન થાય છે, મારી હેલ્થ બહુ બગડી જાય છે। મેં કહ્યું તને વેલ્યુ સમજાય છે, ફેમિલીની વેલ્યુ સમજાય છે? કે હા મને સમજાય છે, મારે પાછા જવું છે, મારે પાછા જવું છે। મેં કહ્યું બસ પાછા તમે જવું છે, તમે બોલો ને, એની માટે જ મેં તમને આ કહ્યું હતું। क्या हो गया लास्ट में? वापिस वो साथ में रहना शुरू हो गए। तो मैं मानता हूं कि कभी कभी इस फैमिली के सिस्टम को सेट करने के लिए कभी मीठे और कड़वे दोनों ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन 365 दिन डिस्टर्ब रहना उससे बेटर है कि 3 घंटे की मीटिंग करके सिस्टम को सेट कर देना।
और सिस्टम के अनुसार कोई नहीं चलता है तो फिर उसकी पनिशमेंट सिस्टम भी होनी चाहिए। और यदि ये सिस्टम आपने सेट कर ली तो लास्ट में हैप्पीनेस किसकी होगी? लास्ट में हैप्पीनेस किसकी होगी? पूरे फैमिली की होगी। और नहीं होता है तो क्या होगा? हर 3 दिन में, हर 2 दिन में, हर 8 दिन में, हर 15 दिन में कहीं ना कहीं क्या होगा? राइट। और आपका एक फैमिली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसे हजारों फैमिली को मिलता हूं, उनकी सारी समस्याएं जब सामने आती हैं तब हम सारे साधक, सारे साधु साथी आपस में उन सारे लेटर के ऊपर चर्चा करते कि भगवान ने हमारे यहाँ पे कितनी बेस्ट सिस्टम सेट कर दी है कि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। बोलो, आपने कभी देखा कि हम साधु साधियों के बीच में कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है? होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सारी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ से छोटे से बड़े की सिस्टम है कि जो भी सिस्टम है, जो भी हमारे यहाँ पे एक रत्नातिक्रम है, तो वो सारी सिस्टम को हम लोग जब फॉलो करते हैं तो हमारे यहाँ पे इजी हो जाता है। मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ पे घर में कोई गुरु नहीं है, मैं मानता हूं कि घर में कोई गुरु नहीं है, और जिस घर में कोई गुरु नहीं होते उस घर में सब गुरु होते हैं। आप समझे? और फिर क्या होता है? इसलिए क्या करो, कहीं ना कहीं अपने फैमिली को इस प्रकार के सत्संग में बार बार जोड़ के रखो, बार बार लाना चाहिए, बार बार जोड़ देना चाहिए। और जब भी आप आओ तब किस प्रकार से मेरे जीवन में समाधि रहे ना, उसके क्वेश्चन को बार बार लाओ, तो गुरु के द्वारा भी आपको बार बार क्या होगी? प्रेरणा मिलती ही रहेगी। राइट। मानो कि यस, देवानों पर आज एक बात रह गई है। आज 1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। एक पल को, एक क्षण को आज हमारे पराग भाई के मातुश्री, जिन्होंने अपने जीवन की उस अंतिम पल को सार्थक करने के लिए हमारे द्वारा उनको एक निर्देश मिला। पराग भाई और मानसीबेन हमारे 100% भक्त थे। उनकी मदर और फादर भक्त थे, लेकिन श्रावक के रूप में थे। भक्ति थी, श्रद्धा थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि गुरुदेव का ऐसे ही करना, लेकिन श्रद्धा थी, भक्ति थी, भाव थे। अचानक ही हमने एक दिन पराग भाई को कहा कि अब हमें लगता है कि उनका समय नजदीक आ चुका है, और हम उनको कहना चाहते, हम तो थे चेन्नई में और वो थे अपने घर में घाटकोपर के नीलकंठ वैली में सह्याद्री अपार्टमेंट में 13th फ्लोर पर। हमने कहा कि अभी समय हो गया, ऐसा लग रहा है। और डायरेक्ट हमने उनसे बातचीत की कि इंदिराबेन, अમને એવું લાગે છે કે અમારે તમને હવે સંથારો કરાવવો છે। डायरेक्ट सीधे ही किसी को बोल दे कि अब संथारा करना है, क्या हो जाए। लेकिन वो इतने पात्रवान थे, इतने श्रद्धावान थे, उन्होंने केम प्रश्न न पूछ्यो, क्या रे આજે હમણાં પછી कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने एक ही आंसर दिया, जी।
ऐसा भी नहीं था कि वो बेड रिडन थी, वो घर में आ जा रहे थे, घूम पा रहे थे, सब कुछ कर्तव्य निभा पा रहे थे। और हमने अचानक ही कह दिया कि हमारे तुमने काले संथारो करावो छे। जी, इतने सालों से जिस घर में रहे, मैंने दूसरे दिन का शाम का टाइम दे दिया कि कल शाम को 4 बजे 5 बजे आपको निकलना है घर से। उसने न रात न उस 24 घंटे में अपने घर की और कोई मोह भाव से देखा। उसने नहीं कुछ ज्यादा कुछ विचार किया, उसने नहीं इसको ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर, कुछ नहीं ज्यादा किया। शाम को जब घर से बाहर निकल रहे थे, पारस धाम की ओर आ रहे थे, तो उसने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा कि जिस घर से मैं जा रही हूं, इस घर में अभी मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। जिस घर से मैं आज निकल रही हूं, अब मुझे वापस नहीं, संताना ले लेना है। उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। एक ही गुरु के एक ही शब्द पर जी हां भले शिकार, जैसे वो पारस धाम में आए, हमने कह दिया कि कल आपको दीक्षा देनी है। संतारा भी देना है और दीक्षा भी देनी है। क्या होगा? हार्टबीट जी, दीक्षा केम लेवानी, હું તો કેમ કરી શકીશ, મારાથી કેમ થશે, મારાથી તો ન થાય, હું કેવી રીતે કરી શકું, હું આમ તેમ। उनके पास आर्ग्यूमेंट्स की एक लाइन नहीं थी। उनके पास सिर्फ श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और स्वीकार भाव था। और मैंने देखा है जीवन उसी का सुधरता है जिसके पास श्रद्धा है, समर्पण है, आर्गुमेंट नहीं है। जीवन तो उसका सुधरता ही है, मृत्यु भी। और हमने दूसरे दिन शाम को चेन्नई बैठे बैठे वहीं से वीडियो कॉल से उन्हें साधुवेश और संयम प्रदान इंदिरा बेन में से आराध्या जी महाश्री जी के रूप में उन्होंने अपना वेश परिवर्तन, मन परिवर्तन, भाव परिवर्तन और सिर्फ घर नहीं छोड़ा, जैसे उन्होंने एक पल में फैमिली छोड़ दिया। इतने साल साथ में रहने के बाद भी एक पल में उन्होंने घर और फैमिली दोनों को छोड़ा। तो ऐसे छोड़ा, दीक्षा ग्रहण करने के बाद एक बार भी पराग भाई को नहीं पूछा पराग तने केम छे, हाउ आर यू, कि नहीं पराग के आने पर, नहीं उनकी बेटी के आने पर, नहीं उनके परिवारजनों के आने पर एक बार भी उनकी आंख में कोई चमक नहीं आई।
संतारा स्टार्ट हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। और जैसे ही 15-17 दिन बीते ना, अब तो लगता था अभी थोड़ी देर में, अब हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी संतारा फिनिश। फिर वापस 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। और 14वें उपवास पर, 15वें उपवास पर हमें लगा कि बस अब तो पूरा होने में है, तो हमने उसको 24 पचखान करा दिए। तब तक तो हम थोड़ा थोड़ा पानी देते थे। 23 संथारा था, फिर हमने 24 संथारा करा दिया। उसके बाद भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरा गला सूख रहा है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे पीड़ा हो रही है। संभाव से, शांति से, स्वीकार भाव से अपने जीवन को और अपने मृत्यु को जैसे कि प्रभु के शरण में, प्रभु के चरण में, प्रभु के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, उस पल को उन्होंने ऐसे जी लिया, ऐसी अंतिम आराधना कर ली। मैंने बड़े बड़े साधुओं को भी मृत्यु के समय में हैरान होते देखा, और आराध्य जी महासुर जी को मृत्यु के समय भी एकदम शांति से धीरे 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 पूर्ण रूप से उनका देह छूट रहा था। आज दो, 3, 4, 5, 10, 12 साल होते होते 14 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। आज उनकी पुण्यतिथि का दिन है। हम यही भावना पाए। ऐसे ही हमारे गादीपति गुरुदेव थे गिरीश निवारा साहब, उन्होंने भी अंतिम समय में संथारा ग्रहण करके अपनी आराधना साधना करके, बस ये पूर्णिमा के दिन उनकी भी पुण्यतिथि थी। हमारे अपूर्व श्रुत आराधिका, उनका भी यही दिनों में एक प्रयाण था। तो कई आत्मा ऐसे होते हैं जिनका जीवन भी एक साधना में और मृत्यु भी संथारा में। शुभ हो, मंगल हो, जहां पे भी वो आत्मा विराजमान है, अपनी अपूर्ण साधनाओं को पूर्ण करे। हम सब पर कृपा बरसाए और अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करे। श्रद्धांजलि, भावांजलि, गुणांजलि। तो समय बहुत हो चुका है। शुभ हो, मंगल हो। कुछ कहना है पराग भाई आपको? कुछ नहीं, बस शुभ हो। याद रखना, जहां समर्पित शिष्य होते हैं वहां ऐसा संभव है, वरना बहुत बहुत कठिन है। इसलिए पूरे परिवार को धीरे धीरे क्या बनाओ, प्रभु परिवार बनाओ। जहां प्रभु परिवार बन जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसी संभावना होती है।
सुख थाओ, मंगल थाओ, कल्याण थाओ। यस, मिलेंगे शाम को। હતો હું ભવના ભ્રમણમાં ને ફેરા ફર્યો જન્મને મરણના સૂતો હતો આ તમને આપે જગાડો મહા ઉપકારીને વંદન હજારો શિષ્યોના કર્મોનો ભાર ઉપાડે ને કર્મોના બંધન હળવા કરાવે ચિત્તમાં એક જ ચિંતા સતાવે રહી જાય ના કોઈ મજધારે स्वकल्याण काजे छता डूबता आत्मने बचावे जहाज समान सर्वने उगारे तरी जाए पोते ने सर्वने तारे ખોવાયો હતો હું ભવના ભ્રમણમાં ને ફેરા ફરો જન્મને મરણનો સૂતો હતો આ તમને આપે જગાડો મહા ઉપકારીને બંધન હજારો દાન ગુરુદેવ છે મળ્યા દ્રષ્ટિ પામીને અનેકો છે તરિયા કરુણા નિદાન ગુરુદેવ છે મળ્યા દ્રષ્ટિ પામીને અનેકો છે તરિયા મારી ભક્તિમાં શક્તિ હું એવી જગાવું તારી સંગે જ મુક્તિને હું પામી જાઉં એ મારી ભક્તિમાં શક્તિ હું એવી જગાવું તારી સંગે જ મુક્તિને હું પામી જાઉં તારી કૃપાથી સહુ કામ થાતા ઉપકારો ના કદીએ વિસરાતા આપમાં અગણિત જડકે છે તારા એનાથી વધુ ઉપકારો તમારા ભવના ભ્રમણમાં ને ફેરા ફર્યો જન્મને મરણના સૂતો હતો આ તમને આપે જગાડો મહા ઉપકારીને વંદન હજારો મહા ઉપકારીને વંદન હજારો મહા ઉપકારીને વંદન હજારો તો આયાહીણમ ભયાહીણમ વંદામિ નમંસામિ સક્કારેમિ સમ્માણેમિ કલ્યાણમ મંગલમ દેવ્યમ ચેયમ પજવાસામિ મથેણ વંદામિ તિખુતો
आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। पूज्य डूंगर जय माणिक प्राणरति गुरुदेवों की जय हो, जय हो, जय हो। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेब की जय हो, जय हो, जय हो। सर्व गुरु भगवंतों और महासती जियों की जय हो, जय हो, जय हो। जिन शासन देवों की